प्राचीन काल में दीपावली के दूसरे दिन भारत पे और विश्व स्तर पे ब्रजमंडल में भी इंद्र की पूजा हुआ करती थी। श्री कृष्ण ने कि कार्तिक में इंद्र की पूजा कोई नहीं करेगा। कन्हैया जी ने कहा कि कार्तिक मास में इंद्र की पूजा आज से कोई नहीं करेगा। सभी ग्रामवासी ने पूजा क्यों नहीं करेगा महाराज, ऐसी क्या बात है कन्हैया? बोला नहीं, और हमें उसने दिया क्या है? तो स्वयं दाऊ जी के पिताश्री बोलने लगे कि हे कान्हा, अगर इंद्रदेव ने सुन लिया तो इंद्रदेव रुष्ट हो जाएंगे। हे पुत्र, गर्जन करेंगे, ओले गिरेंगे, बड़े बड़े ओले गिरेंगे, सब हमारी तुम्हारी सब फसलें नष्ट हो जाएंगी। हे कन्हैया, तुम टांग ना अड़ाओ, करने दो। इसी प्रकार से कहा तो दाऊ जी कहने लगे, बोला नहीं कन्हैया जी सही कह रहे हैं। श्री रामा जी कहने लगे नहीं कन्हैया सही कह रहे हैं। उसमें एक था सुदामा नाम का व्यक्ति, वो बड़ा चंचल था। वो सिर्फ इतना था कि तेरे मेरे घर में बीजम सर्प्यामी सर्पो नमो नमामि, सिर्फ वो तेरी मेरी टिंगे टिंगे करने वाला था। रामादेव ने कहा, बोला कन्हैया सही कह रहा है, आज से इंद्रदेव की पूजा कोई नहीं करेगा। सबने पूजा किसकी पूजा करी जाए, इसीलिए हम किसकी पूजा करें? तो कन्हैया जी कहने लगे, हे दाऊ, हे बाबा, हम आज से गौ वंश की सेवा करेंगे। गौ की उत्पत्ति के लिए ही पर्वत वृक्षों की पूजा करेंगे, वृक्षों की पूजा करेंगे, घास पत्तों की पूजा करेंगे, गौ की पूजा करेंगे। उनकी रक्षा हमारी रक्षा होगी। आज से हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि उनकी रक्षा के लिए हम ये व्रत हमेशा करेंगे। बोलो गुरुराज महाराज की जय। अभी तो पर्वतों और भूमि पर घास पौधे लगाकर हम वन उत्सव में भी मनाते हैं, ये मनाना चाहिए। इसके सिवाय हम सदैव गोबर का ईश्वर के रूप में पूजा करते हुए उसे दान दीप भी करते हैं। दान दीप कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए इसके सिवाय खेतों में जो गोबर बच जाता है इसका, वो बाकी गोबर खेतों में डाल दिया जाए और 5 उपले बनाए जाते हैं अनन्नोत्री के लिए। विवाह, कन्या विवाह के बाद में उसी उपले से विवाह के बाद में हवन करा जाता है। कष्ट हो, रोग हो, काया कष्ट हो, कलप कष्ट हो, कोई कष्ट हो, घर में धन ना हो, उत्पत्ति ना हो, संतान ना हो, संतान बधत ना हो, उस गोबर के उपले से ही सारे काम तुम्हारे सिद्ध होंगे। यह स्वयं, मैं नहीं कह रहा भैया, मेरी बात मत मानना, ये लिखित में जो आ रहा मैं सुना उतना ही बोलूंगा। स्वयं ठाकुर जी महाराज स्वयं कह रहे 5 पूर्णमासी या 5 एकादशी मेरी पूजा हो या ना हो, लेकिन मेरे नाम का अगर दूध निकाल दिया जाए और गोवर्धन गिरिराज जी महाराज पर अगर दूध लगा दिया जाए तो विश्वास करना कि 5 ही दिन में 5वीं बार की तुम्हें नौबत नहीं आएगी। जैसे पहले या दूसरी, तीसरी या चौथी पूर्णमासी में जैसे तुम दूध लगाओगे, या इक्यासी को, एकादशी को बोलते हैं इक्यासी, इक्यासी को अगर तुम दूध लगाओगे पहली या दूसरी तीसरी, अनुभवता हो जाएगी। जाओ आज से मेरा भोग दूध का ही लगेगा। बोलो दूधम भगवान की जय। कल्याण होकर जो कि इंद्र की पूजा करी, इंद्रदेव ने भी आके श्री कन्हैया जी से क्षमा याचना करी, खूब युद्ध करा। स्वयं कन्हैया जी अर्जुन से नहीं बल्कि इंद्रदेव से लड़ रहे थे। जैसे इंद्रदेव से लड़ाई हो रही थी, उन्हीं परंतु बीच में ही श्री स्वयं देव जी आए, विश्वकर्मा देव, बृहस्पति देव आए और उन्होंने इंद्र से कहा, हे इंद्र, आज तेरी लड़ाई उससे है जो संसार के लिए लड़ता है, तू जीत नहीं पाएगा। इंद्रदेव बोले, प्रभु कैसे जीतूं, किस प्रकार से जीतूं, कोई उपाय तो बताओ, कोई उपाय ऐसा बताओ कि जिससे मैं स्वयं को भी जीत पाऊं, तो स्वयं को विराजमान कर पाऊं। गिरिराज महाराज की। श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया और उंगली में मात्र इतना वजन था कि 5 वर्ष की उम्रिया में ही स्वयं कन्हैया जी ने ही उंगली को उठा लिया। साक्षात संपूर्णता भगवान ने भी उनको उठा लिया। 5 वर्ष की उम्रिया में नखन पर रख दिया, नखों पर। जैसे नखों पर रखा, इंद्रदेव स्वयं क्षमा याचना करने लज्जित होकर गोवर्धन गिरिराज के सामने आए
कन्हैया जी से याचना की, त्राहि माम प्रभु त्राहि माम। कन्हैया जी ने क्षमा याचना करके स्वयं को कहा और संपूर्णता भोग लगाकर सभी नर नारी जैसे ही अपने वहाँ पहुँचे तो संपूर्णता साक्षात उन्नम करने लगे और मंगलाचार्य गीत गाने लगे। भैया लोटा लीजिए और गोवर्धन गोधौ मेरे वीर नहीं माने मेरो मनु राधे 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 श्याम राधे। हाँ मैं तो गोवर्धन गोधौ मेरे वीर नहीं माने मेरो मनु वारी में तो गोवर्धन गोधौ मेरे वीर नहीं माने मेरो मनु में तो सात गोद गिरधौ पर गम्मा सात गोद गिरधौ पर गम्मा अरे मैं तो मानती गंगा नौ मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवारी में तो गोवर्धन को जाओ। गुरुराजी महाराज की जय। नहीं बोलोगे ना हलवाई बनोगे पहले बता। गुरुराजी महाराज की जय। महाराज को इतना कर दो, कितना पता लगा दो कि हाँ मेरे भी जयकारे लग रहे हैं जिला ग्राम मोटा में। इतना जोर से जयकारा लगाओ कि स्वयं गिरिराज जी महाराज आने के लिए आतुर हो जाए। गिरिराज जी महाराज की जय। जी बोले ठहर जाओ इंद्रदेव, मैं पहले नगरवासियों को दाऊ जी से कहने लगे, दाऊ भैया हाँ सबको ले जाओ बाहर, बाबा सबको ले जाओ, अब तो बारिश बंद होगी, ले जाओ सबको ले जाओ। सबको ले गए बाहर। स्वयं कन्हैया जी के श्री चरणों में इंद्रदेव आए और इंद्रदेव ने प्रार्थना की, हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, हाथ जोड़े प्रार्थना करें। ओम अक्षरं परं ब्रह्मा ज्योतिरूपं सनातनं गुणातीतं निराकारं वाक्ष्यम्यं महतपं गोपीजयमनहारं राधा प्राणधानं दिगामं परमविनोदमुरलीशाब्दं गुरुवदन्तं कौतुकेनाजा। गिरिराज जी महाराज की जय। गिरिराज जी महाराज से याचना करी, हे महाराज मेरे परिवार से मेरे परिवार से कोई भी चूक हुई हो तो हे प्रभु क्षमा करें, मैं क्षमा मांगता हूँ। चोटियों पर आकर गिरिराज जी महाराज से और ठाकुर जी महाराज से क्षमा मांगता पे आ जाइएगा और क्षमा मांग लीजिएगा। गिरिराज जी महाराज की जय। महाराज नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। तो आज है गोवर्धन, तो आप सबको सबसे पहले गोवर्धन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो हमने अपने यहाँ पर पूजन कर लिया है गोवर्धन जी का। तो जब पूजन किया जाता है तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, इसमें गोबर से प्रतिमा बनाई जाती है गिरधर जी की और उसके बाद उनका पूजन किया जाता है। तो पंडित जी हमारे यहाँ पर आ गए हैं। सबसे पहले उन्होंने हमारे तिलक लगाया है, गोवर्धन जी के तिलक लगाया है और सबके कलावा बांधा है। और फिर उसके बाद पूड़ों का भोग लगाया गया है, खील बताशों का भोग लगाया गया है गिरधर जी को। और जैसी आपकी इच्छा है उसके हिसाब से आप कुछ और मीठा चाहे तो उसका भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन मेन इसमें पूड़े होते हैं तो पूड़े बनाए हमने 8 और उनका भोग लगाया जाता है। और गाय होती हैं, गायों को भोग लगाया जाता है। और एक कुल्हिया में पानी रखा जाता है गाइस, और घी का दिया जलता है। तो गाइस मेन इसमें है जो हमारे गोवर्धन जी हैं, इनको दूध अर्पित किया जाता है। और ये माना जाता है कि हम इन्हें जो दूध अर्पित करते हैं वह स्वयं साक्षात कान्हा जी ग्रहण करते हैं, तो इसलिए वो ज़रूरी है। तो अच्छे से गिरधर जी की पूजा करनी चाहिए इस दिन।
और उनसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। तो हमारा पूजन लगभग कंप्लीट होने जा रहा है। जैसे ही पूजन कंप्लीट होगा हम सब चलाएंगे थोड़े से पटाखे, क्योंकि ये शुभ माने जाते हैं। और अब हम भोग लगा रहे हैं खील बताशों का, और जितने भी परिवार के सदस्य होते हैं आपके घर में सभी भोग लगाएं, वो ज़रूरी है। और जो बच जाता है ना उसको हम जो आटा है ये सब है गाय को दे देते हैं, तो गाय को दे देना चाहिए। महाराज की जय, जी महाराज की जय। आशितं देवायं दर्शयामि नमो नमः, संध्यं देव्याय नमामि, दुग्धं देव्याय स्नानं दर्शयामि नमो नमः, साक्षात् वेदं दर्शयामि नमो नमामि। ऐसे हाथ से इन्हें दूध नीचे न गिरे, दूध ये ध्यान रहे। ओम भोजनं दर्शयामि नमो नमः, गिरिराजनं दर्शयामि नमो नमामि। सीधे हाथ में लेके ओम भोजनं दर्शयामि नमो नमामि। दोनों को लगा देना, कहीं वो छोटा भी नाराज हो जाए। दोनों को लगा देना भैया, बाकी यहाँ दो छोटे वाले को लगे। आओ देखो नमो नमामि, दो लगाएंगे सभी आगे सभी पूरे पे लगा दें। तो गाइस आज है गोवर्धन पूजा, तो इसमें 8 पूड़े, खील बताशे और घी का दिया जलता है। कम से कम पूजन के 1-1.5 घंटे बाद तक वो जलता रहना चाहिए। तो हमने तैयार कर लिए हैं बहुत सारे दिए, जो हम सारे में अपने घर की चौखट पर जलाएंगे। और पूरी और सब्जी बन चुकी है कान्हा जी के भोग के लिए। उड़ गए बम, बोलो हैप्पी गोवर्धन। चलो हम जलाते हैं ऐसे। तो हैप्पी गोवर्धन एवरीवन। और अब हमारा गोवर्धन का पूजन पूरा हो चुका है गाइस, और बहुत अच्छे से पूजा की हमने। और अब चल रहे हैं पटाखे थोड़े से। तो जब गोवर्धन पूजा होने के बाद ना पटाखे चलाए जाते हैं। ये देखो। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।